IUPAC नेम्स के कुछ एग्जाम्पल्स और उनके हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमने इससे पहले वाले वीडियो में इसके रूल्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, राइट। तो जब रूल्स हमने अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं तो अब हम आराम से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जा करके आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वाले वीडियो में आइए, तब जाके आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास आएगा, राइट IUPAC नेम्स ऑफ दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस, या फिर उल्टा भी आ सकता है। आपके पास IUPAC नेम दिया हुआ होगा और आपको पूछेगा कि ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है ना। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे आज। तो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जब भी हम कर रहे हैं रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है, जो भी आपके पास कंपाउंड आएगा सबसे पहले हमें उसे क्या करना है, कैटायन और एनायन में सेपरेट करना है। और उसके बाद जो भी आपके पास कैटायन होगा उसका आपको क्या करना है, पहले नाम लिखना है। कैटायन बड़ा होता है तो नाम भी उसका क्या होगा, सबसे पहले होगा। ये हमने देखा था, है ना, रूल नंबर 1 में। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी हम देखिए इस तरह तोड़ेंगे, है ना। Cl आप जानते हैं नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव पार्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैटायनिक पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक कैटायन है। तो कैटायन है तो हम कैटायन में भी सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं? अगर हम देखें इसके अंदर तो आपको सिर्फ दिखाई दे रहा होगा NH3 दिखाई दे रहा होगा, राइट। तो NH3 जो है होल 6 में है, तो हम सबसे पहले इसी का नाम लिखेंगे। लाइगेंड्स का नाम लिखना है पहले, फिर क्या करना है, मेटल्स का नाम लिखना है विद देयर ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन नंबर्स। ये हमने पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल सेम करेंगे, बिल्कुल भी कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो इसको हम आराम से करेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे, पर टाइम के साथ वो क्या हो जाएंगे, आपकी हैबिट हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको वो अच्छे लगेंगे। ओके, सो NH3 का होल 6 है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ये 6 है इनकी हेक्सा, और है क्या, ये अमीन है। तो हमने इन सबके नाम देखे थे कि कॉम्प्लेक्स के नाम हम कैसे बुलाते हैं, है ना। सबके हमने देखे थे कि अमोनिया का कैसे होगा, अगर कोई और आ जाता है तो उसका कैसे होगा। तो स्टार्ट करेंगे विद इस वाले क्वेश्चन में। अगर NH3 है तो NH3 का हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये क्या होगा, हेक्सा, उसके बाद अमीन ही रहता है, राइट। अमीन, हेक्सा अमीन, और हेक्सामीन के बाद आपके पास क्या है, कोबाल्ट है। तो कोबाल्ट ही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर इन केस ये वाला पार्ट नेगेटिव होता है तब उसमें क्या लगाते हैं, हम 8 वर्ड लगाते हैं। 8 वर्ड लगाते हैं जब ये पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। जब नहीं होता है तो हम इसे नॉर्मली लिखते हैं जैसा उसका नाम होता है। सो हेक्सामीन, कोबाल्ट, और इसके बाद सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो कि है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर आपको इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो बहुत ज़्यादा ईजी है, क्योंकि NH3 के तो ये आप जानते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका 0 होता है। बच्चा Cl, और Cl इस तरफ जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि Cl जो है एक हलाइड है। हलाइड होते क्या, बेसिकली नेगेटिव होते हैं। तो Cl क्योंकि 3 है तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव साइन नहीं है, ये एरो है, ये बस नाम बताने के लिए है, राइट। वो उसका ओवरऑल चार्ज यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आपको ऐसे समझना है। ओके, तो यहाँ पर अब इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सामीन, कोबाल्ट। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी जो हमने Cl से निकाली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो हम जस्ट कोबाल्ट के बाद यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 3rd। और उसके बाद आपके पास क्या है, बाहर पे नेगेटिव पार्ट है। अब क्योंकि पॉजिटिव पार्ट का हमने पूरा लिख दिया, अब हम आएंगे नेगेटिव पार्ट में, यानी कि क्लोराइड। सिंपल था ना। इसको ऐसे करिए, नेक्स्ट वाले को भी खुद ट्राई कीजिए। देखिए नेक्स्ट वाले में क्या होगा, K4 है। K4 आप जानते हैं क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि सारे मेटल्स जो होते हैं, है ना, तो ये सब क्या होता है, Na, K, ये सब क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं। और ये वाला जो होगा ये पार्ट होगा नेगेटिव, है ना। तो पॉजिटिव का सबसे पहले हमें लिखना है, सारे के सारे कैटायंस का सबसे पहले लिखना है, क्योंकि वो बड़े होते हैं। ऐसे आपने एज्यूम करना है, कैटायंस बड़े होते हैं तो उनको हम प्राइमरी पहले उनका ही नाम लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहले K4 बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगा, पोटेशियम, है ना, पोटेशियम रहेगा बिल्कुल सेम जैसे वो होता ही है, पोटेशियम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसका नाम। अब देखिए जब भी यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव में आया है, मैंने आपको बोला है जब भी आपके पास ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, नेगेटिव पार्ट अगर वो नेगेटिव है, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो है आपके पास कैसा हो, एनायनिक हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तब एनायनिक केस में जो आपके पास मेटल रहता है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, 8 ऐड करते हैं। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है ना। तो नेगेटिव जैसे ही आ जाए ना आपके पास, तो आप कान खड़े कर लीजिए और वहाँ पे आपको यहाँ पे सोचना है कि जो भी आपके पास मेटल आएगा उसका हम उसमें क्या लिख देंगे, उसमें 8 वर्ड ऐड कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे पहले तो हम लाइगेंड का ही नाम लिखेंगे। लाइगेंड जो है यहाँ पे आपको 6 दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हेक्सा, और फिर ये क्या है, साइनो है ना, हेक्सा
साइनो हेक्सासाइनो या साइनेटो भी लिख सकते हैं, इतना बड़ा कौन लिखेगा, तो साइनो तो सही है ना। हेक्सासाइनो, और उसके बाद हम लिखेंगे मेटल लास्ट में, फेरेट है ना, फेरेट हो जाएगा ये। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो के यहाँ पे क्या है 4 है, राइट। Cn कितना है, ये 6 है, तो Cn जो होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर ये 6 है और ये 4 है, तो अगर हम इसे माइनस करें, -6 और प्लस -6 होता है ना, ये Cn जो होता है -1 होता है, बट यहाँ पे 6 है तो -6, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आएगा, बट वो अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, है ना। इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी। सो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है फेरस का, वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड हमेशा हम क्या करेंगे, रोमन्स में उसको लिखेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है NiCO4। हाँ, तो ये है हमारे पास, यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लीजिए ये वाला, और इसका नाम भी लिखते हैं। यहाँ पे तो कुछ है नहीं कि आपको कैटायन का लिखना है, एनायन का लिखना है, सिंपल है ना, डायरेक्टली हम लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर निकल। सबसे पहले टेट्रा, पहले जो आपके पास लाइगेंड लगा हुआ है उसका हम नाम लिखेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मैंने इसका बताया था, इसे हम बोलते हैं कार्बोनाइल, है ना। CO जो होता है कार्बोनाइल होता है, कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी कार्बोनाइल ही रहता है, क्योंकि ये 4 हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, टेट्रा, टेट्रा कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल। और फिर क्या है आपके पास, निकल है ना, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। और इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें इसमें, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसमें CO जो है ये भी स्टेबल है, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, निकल की 0 आएगी, 0 आएगी, फिर भी आपको लिखनी है कि ये 0 है, ठीक है। तो अब अगर हम नेक्स्ट वाले में चलें, इसमें भी ये सिंपल सा है, पहले हम पॉजिटिव और नेगेटिव में से तोड़ लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे NO3 जो होगा वो किस में टूटेगा, NO3 हमेशा टूटता है नेगेटिव में, तो यानी कि जो आपके पास यहाँ पर कोऑर्डिनेशन स्फेयर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। और पहले हमेशा हम पॉजिटिव वालों का नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव के लाइगेंड्स का नाम लिखेंगे, पॉजिटिव में भी लाइगेंड्स का, उसके बाद मेटल का। तो पहले इनका नाम लिखते हैं फटाफट से। तो क्योंकि यहाँ पर 2 टाइप के लाइगेंड है, तो हमेशा हमें क्या फॉलो करना होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है उसे हमें देखना होगा। तो आप जानते हैं H2O क्या होता है, एक्वा होता है, Cl जो क्लोरीन होता है आपके पास Cl है, पहले A आएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक्वा से स्टार्ट करेंगे। ये नहीं देखना है हमें कि वो कितने हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए आपके पास 4 है, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो 4 के लिए हम टेट्रा यूज़ करते हैं, तो T जो होगा C से पहले आएगा, है ना। मतलब अगर हम देखें तो इस तरह से हमें नहीं देखना है, डाई टेट्रा का नहीं देखना है हमें बस देखना है जो मेन आपके पास H2O Cl2, इनके जो मेन नाम है एक्वा और क्लोरिडो, तो इनमें हमें देखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ना कि उनके जो आपके पास वो कितने हैं उनमें नहीं लिख रहे हैं, है ना। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो अब देखिए इसका नाम कैसे लिखेंगे, H2O जो है कितने हैं, 4 हैं, 4 यानी कि टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, इतना आ गया इसका नाम। अब हम चलेंगे क्लोरीन पे। क्लोरीन क्योंकि 2 हैं, डाई क्लोरिडो, सिंपल सा डाई क्लोरिडो, राइट। अब हमारे पास क्लोरिडो हो गया पूरा, बचा हमारे पास मेटल। देख लीजिए ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सिंपल सा नाम आएगा, है ना, क्रोमियम ही आएगा, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड। और फिर आपके पास आ जाएगा जो भी नेगेटिव पार्ट है उसका नाम लिख लेंगे, नाइट्रेट है, हमने किया हुआ है। नेगेटिव का नाम कैसे लिखते हैं, नाइट्रेट है, ये NO3 है ना, तो NO3 जो है होता है नाइट्रेट के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। फिर हम चलेंगे नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला है NiDMG होल ट्वाइस, राइट। तो Ni यानी कि निकल है, और फिर DMG का हम लिखेंगे सबसे पहले। DMG क्या होता है, DMG का नाम बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा उसका होता है, राइट। तो यहाँ पे DMG का नाम हो जाएगा, देखिए जो DMG है उसका फुल फॉर्म होता है डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम, होता है कि नहीं, है ना, होता है। तो डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम में क्योंकि यहाँ पे पहले ही ऑलरेडी डाई आ रहा है, और ये हैं कितने, खुद ये भी 2 हैं, तो मैंने आपको बताया था जब उसके नाम में भी डाई ट्राई आ रहा हो, और वो उनको उनकी भी कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे आप कह सकते हैं 2 हैं, जैसे ये वाले, तो 2 हैं, तो आपको वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करना है, वहाँ बिस्ट्रिस ये यूज़ करना है वहाँ पे, तो है ना। यहाँ पे भी वही सेम केस आया है अभी, तो आपको बिल्कुल सेम वही फॉलो करना है यहाँ पे। सो Ni जो है यहाँ पर NiDMG, तो DMG के लिए हम सबसे पहले, क्योंकि ये 2 हैं, तो हम यूज़ करेंगे बिस,
बिस वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद DMG का जो नाम है उसे हम एज इट इज लिख देंगे, बिस डाइमिथाइल ग्लायोजाइमेटो, ठीक है, ग्लायोजाइमेटो हो जाएगा। और उसके बाद जो आपके पास निकल है उसका आप नाम लिख देंगे, राइट। तो अगर हम इसकी अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें निकल की, तो DMG होता क्या है, -1 होता है, बट यहाँ पे DMG 2 है तो -2 हो जाएगा, तो निकल क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। सिंपल सा था इसका। सेकेंड हो जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपके पास अगर एक और आ जाए बिस-ट्रिस वाला केस, तो ये एक और है बिस-ट्रिस वाला केस, तो यहाँ पर भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव में से तोड़ेंगे, है ना। Br क्योंकि हैलोजन है नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, है ना। सो केटाइन का नाम पहले लिखेंगे, केटाइन में भी लाइगेंड्स का नाम। लाइगेंड यहाँ पे क्या है, EN है, EN होता है इथेन 1,2 डायमीन। सो इसमें 1,2 डायमीन, डाई जो है इसमें ऑलरेडी आ रहा है, तो हम इससे क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 3 है ना, तो 3 के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ट्रिस यूज़ करते हैं। सो ये हो जाएगा ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, और इथेन 1,2 डायमीन, उसके बाद इसका जो आएगा, इसका नाम हो जाएगा, मेटल का नाम आएगा क्रोमियम, और फिर हम इसकी निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो जाएगी यहाँ पर, EN स्टेबल है, इसका कोई वो नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे Br3 है, जो कि आप जानते हैं -3 है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थर्ड आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अब ब्रोमीन बचा हुआ है नेगेटिव में, तो हम लिख देंगे ब्रोमाइड, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, ब्रोमाइड, ये सब इसके लिए हो जाता है नेगेटिव वालों के लिए। तो मैंने आपको बताया था इनके नाम जो हैं नेगेटिव में, जब ये एनायन में है तब कैसे रहते हैं, और कैटायन में है तो कैसे रहते हैं, इन सब का हमने कर रखा है, राइट। जैसे कोई भी दिक्कत है तो वो एक बार प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जो है आपके पास रूल्स वाला, उसका सारा वीडियो देखिए, उसे अच्छे से याद कीजिए, उसका एक जो आपके पास उसके नॉमेनक्लेचर में मैंने आपको बताया है कि किस तरह से वहाँ पर उसका नाम आएगा, लाइगेंड का नाम कैसे आएगा, एनायनिक कैटायनिक और न्यूट्रल में कैसा उसका नाम आएगा, वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल आपको सेम एज इट इज फॉलो करते जाना है। तो हम देखेंगे नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले इसे तोड़ लीजिए। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और दूसरा यहाँ क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, तो बस आप ऐसा समझ लीजिए सील यहाँ पे है ना, तो ये हो गया नेगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि दोनों ही आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो हमें दोनों को ही, क्योंकि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दोनों के दोनों ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो यहाँ फिर भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कैटायनिक है और कौन सा एनायनिक है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ है बिल्कुल सेम। और फिर हम क्या करेंगे, कैटायन वाले का नाम लिखेंगे। कैटायन में भी सबसे पहले लाइगेंड का देखेंगे। लाइगेंड है यहाँ पे NH3 अमीन है, तो 4 अमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राअमीन, और टेट्राअमीन इसका नाम हो गया। उसके बाद हम जाएंगे इस पे PT पे। PT इज़ प्लैटिनम, क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका नाम बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, प्लैटिनम। और इसकी अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्लैटिनम की निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाती है 2, राइट। 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी बिल्कुल, अगर आप निकालेंगे तो बिल्कुल यही आने वाली है, ओके। तो उसके बाद है आपके पास प्लैटिनम, Cl4 है ना, प्लैटिनम और फिर Cl4। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपके पास लाइगेंड है उसका नाम लिखेंगे, क्योंकि Cl4 जो यहाँ पे लाइगेंड है, तो लाइगेंड का नाम लिखेंगे पहले। लाइगेंड हो जाएगा आपके पास टेट्राक्लोरिडो, और उसके बाद क्या है आपके पास, ये PT है। PT क्या है, प्लैटिनेट हो जाएगा। प्लैटिनम होता है ना, प्लैटिनेट हो जाएगा, बिकॉज ये नेगेटिव वाला है, और नेगेटिव में जब भी मेटल लगाता है तो 8 वर्ड लग जाता है उसमें, प्लैटिनेट, राइट। प्लैटिनेट, इसकी भी यहाँ पर क्या होगी, सेकंड रहेगी ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों की जो होगी सेकंड ही रहेगी यहाँ पर। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे बोल रही हूँ मैं। NH3 जो है यहाँ पे क्या है, NH3 इज 0, राइट। बचा Cl4, Cl4 इज 4, यानी कि माइनस का 4 है और माइनस का 4 है, और बचे 2 प्लैटिनम है आपके पास। अगर आप गिनेंगे 2 प्लैटिनम है, और यहाँ पर क्या है, Cl4 है। Cl4 यानी कि माइनस का 4 है ना, तो ये माइनस का 4 इक्वल टू किधर जाएगा, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो ये 2, यानी कि प्लैटिनम जो होगा इसका आपके पास ऑक्सीडेशन आ जाएगा प्लस का 2। सेकंड इसकी जो होगी इसकी आ जाएगी आराम से। तो ये हम पहले ही काम कर लेंगे, पहले ही जो होगा PT का हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, और उसके बाद दोनों में ही ये सेम पुट कर लेंगे, क्योंकि सेम ही रहेगा उनका, है ना।
फिर उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है K3FeOX होल थ्राइस। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि जो K वाला है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पॉजिटिव है और ये हो जाएगा नेगेटिव। तो K पॉजिटिव का पहले नाम लिखेंगे, ये क्या है, पोटेशियम है। फिर पोटेशियम इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, एज इट इज सेम रहेगा पोटेशियम। उसके बाद हम आ जाएंगे इस वाले में, नेगेटिव वाले में आ जाएंगे। सबसे पहले इसमें भी लाइगेंड का नाम लिखेंगे, ये क्या है, ऑक्सिलेट है। सो ये हो जाएगा ऑक्सिलेटो। कितने हैं ये, 3, ट्राई ऑक्सिलेटो। फिर उसके बाद हमारे पास Fe है, यानी कि फेरेट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव में हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो भी मेटल आएगा उसमें 8 तो आप लगाएंगे ही। सो ये हो जाएगा फेरेट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझ में आ गई। ये जो होगा -3 हो जाएगा, इक्वल टू के इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी फेरस की। और अगर आपको नहीं भी पता है, कि अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको इतने होना चाहिए दैट Fe की सिर्फ +2 और +3 होती है। इसके अलावा आपको कभी नहीं दिखाई देगी कोई भी। इन दोनों के अलावा जो होगा, अगर आपके पास इन दोनों में से 2 और 3 में से आ रही है, यानी कि आप सही चल रहे हो। तो फेरेट की यहाँ पे हो जाएगी 3rd, है ना। अब अगर हम नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाले में इसे भी हम तोड़ेंगे। K3 है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। इसमें भी सेम हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा ये भी। और फिर उसके बाद हम लाइगेंड का नाम लिखेंगे। लाइगेंड यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, 2, तो इनका यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चलेगा, है ना। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखिए कौन पहले आता है। एक है हमारे पास है CN को हम साइनो बोलते हैं, C है। और दूसरा है हमारे पास N, जो कि है नाइट्रोसिल, है ना। तो CN और नाइट्रोसिल है, तो आप इनमें से नाम सबसे पहले किसका लिखेंगे, ऑफ कोर्स साइनो का लिखेंगे। तो साइनो का नाम पहले आता है यहाँ पर, उसके बाद नाइट्रोसिल का आ जाएगा। तो साइनो कितने हैं वो भी लिखेंगे आप पहले, पोटेशियम। और उसके बाद साइनो कितने हैं, 5 है, तो पेंटासाइनो। और फिर हम लिखेंगे एनो का, यानी कि नाइट्रोसिल। मैंने आपको याद करवाए थे इनके सबके नाम, जिसे याद नहीं है वो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। सो एनो का नाम हो जाएगा नाइट्रोसिल। इतना हो गया इसका नाम। अब मेटल पे आएंगे, कोबाल्ट है यहाँ पे मेटल। तो ये क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव वाला है यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स, ये कैसा है, एनायनिक है। और एनायनिक में क्या होता है, जो भी आपके पास मेटल होता है, कोबाल्ट है जैसे, कोबाल्टेट हो जाएगा, उसमें 8 लग जाएगा। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालेंगे, CN यहाँ 5 है, CN यानी कि -5 है। और NO जो है यहाँ पर कितना होगा, NO यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, यहाँ अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो NO अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो NO का जो चार्ज रहेगा वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, 0 ही होता है इसका। हमने देखा था NO भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। एक तो CO था और एक NO था, है ना, कार्बोनाइल। और ये नाइट्रो वाला था जो नाइट्रोसिल, ये दोनों ही जो थे क्या थे, ये दोनों के दोनों न्यूट्रल वाले थे। उसके बाद अगर हम देखें, CN5 है, यानी कि माइनस का 5, और यहाँ पे क्या है, 3 है। क्योंकि K3 जो होगा क्या हो जाएगा, +3, -5 और +3 विल बी 2, माइनस का 2 और माइनस का 2 अगर हम उसे हम राइट साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो कोबाल्टेट की आ जाएगी हमारे पास सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम प्लैटिनम NH3, उसके बाद Cl3। इसे खुद कीजिए, इस सबको आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद कीजिए। उसके बाद आंसर्स को क्या कहिए, क्रॉस चेक कीजिए कि आपने सही लिखा है कि नहीं। गलती भी है तो उसको एक बार समझिए क्या गलती हुई है आपसे। ऑलराइट, यहाँ पर आप देखिए, फिर से हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे। Na को देख के तो आपको पता चल जाएगा कि ये पॉजिटिव वाला है और ये नेगेटिव वाला है। तो पॉजिटिव वाले का नाम पहले आएगा सोडियम, और फिर उसके बाद हम देखेंगे अमीन, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर लाइगेंड में A पहले आएगा फिर C आएगा ना। सो अमीन एक ही है तो कुछ नहीं है यहाँ पे, अमीन सिंपल आएगा। फिर उसके बाद ट्राई क्लोरिडो, और फिर आपके पास मेटल आ जाएगा प्लैटिनेट, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है। जैसे ही कैटायनिक आ जाएगा कॉम्प्लेक्स तो वहाँ पे 8 आ जाएगा प्लैटिनेट। और यहाँ अगर हम आप किसकी निकालेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कितना है, 3 है, ये है 1, -3 और +1 विल बी 2, और राइट हैंड साइड आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। तो ये सेकंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पर भी क्या होगा, सिंपल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, SO4 है। SO4 क्या होता है, हमेशा 2 नेगेटिव होता है। अब ये 2 नेगेटिव है तो ये क्या होगा, 2 पॉजिटिव। चार्ज पता होना चाहिए हमेशा। SO4 हमेशा क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, और
यहाँ पर अगर ये 2 नेगेटिव है, क्योंकि ये जो स्पीशीज़ है पूरी की पूरी वो है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये होगा प्लस का 2। ठीक है, तो नाम तो हम हमेशा ही उसी का लिखेंगे जो पहले कैटायनिक है, तो कैटायनिक का नाम लिखते हैं यहाँ पर। कैटायन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सबसे पहले एक तो क्लोरीन है और दूसरा क्या है, दूसरा है इथेन, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले नाम किसका आएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि Cl है, एक तो है क्लोरिडो है और उसके बाद दूसरा क्या है, En है, यानी कि E है, इथेन 1,2 डायमीन है, तो क्लोरीन का पहले लिखेंगे तो ये हो जाएगा डाइक्लोरिडो। फिर En देखिए आपके पास, क्योंकि हम जानते हैं En में जो है ऑलरेडी 1,2 डायमीन आता है, तो हम हमेशा क्या करते हैं यहाँ पे बिस यूज़ करते हैं, बिस इथेन 1,2 डायमीन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, मेटल का नाम लिख देंगे, कोबाल्ट है तो ये कोबाल्ट ही रहेगा बिकॉज ये पॉजिटिव है। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि सबकी सब जो है यहाँ पर क्या है, सबके सब स्टेबल है, बस Cl2 ही है। Cl2 उस पार जाएगा तो CO जो होगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो सेकेंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी। अब हम देखेंगे बाहर SO4 जो है उसका, तो SO4 आप जानते हैं क्या होता है, सल्फेट होता है, सिंपल सा है, तो वो आप सिंपल सा लिख दीजिए सल्फेट इसका, यहाँ पर एनायन के लिए सल्फेट। और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट CrNH3H2O और फिर Br है। इसे हम पहले देखेंगे पॉजिटिव कौन सा है, NO3 हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, हम जानते हैं, और ये वाला पार्ट पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब पॉजिटिव वाले का पहले लिखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है अमीन और फिर यहाँ पर है क्या है, एक्वा है, तो अमीन पहले आएगा कि एक्वा की ब्रोमाइड। तो यहाँ पर अगर जब आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे तो AQ है यहाँ पर, और यहाँ का क्या है AM है, तो AM पहले आएगा, है ना, तो हम यही करेंगे बिल्कुल, अमीन का पहले लिखेंगे हम, अमीन एक ही है, अमीन जो है आपके पास, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, NH3 का होल 4 है यहाँ पर क्वेश्चन में, NH3 का होल 4, H2O बिल्कुल सेम, और Br आएगा NO3 होल ट्वाइस है, राइट। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, टेट्रा अमीन, फिर एक्वा लिख देंगे हम, टेट्रा अमीन एक्वा, ब्रोमीन आएगा उसके बाद, क्योंकि बी है वो ब्रोमीडो, देन क्रोमियम, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो क्रोमियम ही रहेगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए Br, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा H2O NH3, सबके सब क्या है NO, जब आप इन सब का देखेंगे तो सबके सब क्या है, बिल्कुल आराम से इनका अगर हम निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा Br और NO3 जो होंगे आपको दिखाई देंगे कि इन्हीं की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है Br की -1, NO3 क्योंकि 2 हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 और -1 विल बी -3, और ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3। तो क्रोमियम के बाद आप लिखेंगे थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, और फिर आपके पास आ जाएगा बाहर वाला पार्ट यानी कि नेगेटिव पार्ट, वो होगा नाइट्रेट, सिंपल था, नाइट्रेट लिख देंगे आप यहाँ पे, और इसका आपके पास इसका भी हो जाएगा आराम से। अभी बचे हुए जो हैं इनको आप एग्जाम्पल आप इसे होमवर्क के लिए करेंगे, बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। ये अगर आप ये खुद करेंगे तब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस में आएगा, बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है इसमें, सेम जो अपने अभी तक हमने किया है प्रैक्टिस वैसे ही आपको दोनों के दोनों करने हैं, और कमेंट में मुझे बताना है इनका आंसर क्या है, राइट। अब नेक्स्ट टाइप का हमारे पास आ जाता है कि अब जब कोई केस क्या होगा, आपको यहाँ पे IUPAC नेम दिया होगा, बस आपको क्या बनाना है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है, इजी। तो देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, सोडियम, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, सोडियम हेक्साक्लोराइड फेरेट। सो फेरेट से आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, एनायनिक है, तभी फेरेट आ रहा है ना, ये बातें आपको इस तरह से सोचनी है। तो उसका नाम लिख लीजिए आप सबसे पहले, हेक्साक्लोरिडो फेरेट है, यानी कि फेरेट यानी कि Fe, क्लोरिडो यानी कि Cl का होल 6 ब्रैकेट में, उसके बाद सोडियम बाहर होगा, है ना, तभी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो रहे होंगे, राइट। अब Na जो है यहाँ पर, क्योंकि हमें पता नहीं Na का नंबर कितना है, तो उसे कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हम Na का नंबर कभी मेंशन नहीं करते हैं कि Na कितना है ना, Na4 होता है तो हम तभी भी सोडियम लिखते हैं, और वैसे भी हम उसे सोडियम ही लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि ये कितने हैं, यहाँ पे नंबर क्या है इसका, तो हम इसका कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास हम जानते हैं Fe का कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 है, सेकेंड है, और यानी कि 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 है प्लस का 2, और ये क्या है माइनस का 6 हो जाएगा क्लोरीन का, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, जो कि यहाँ इक्वल टू के साइड जाकर के प्लस का 4 हो जाएगा, यानी कि Na4 हो जाएगा। तो Na कितने हो गए, यहाँ पे 4 होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि Na की 4 है, इसका मतलब कि Na का हम जानते हैं +1 होता है, तो ये कितने होंगे, खुद 4 होंगे, तभी इसका जो होगा 4 आ रहा होगा, ऐसा आपको सोचना है,
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ये भी नेगेटिव वाला है, तो बिल्कुल सेम है, पोटेशियम है तो K, उसके बाद हेक्सासाइनोफेरेट फेरेट, उसके बाद है हेक्सासाइनाइड है ना CN, और ये 6 हो गए। फिर यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट। अब यहाँ पे 6, अब हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे CN 6 है और Fe कितना है 3 है और ये 6 है, तो आपको समझ में आ गया कि ये भी क्या होगा 3 होगा, तो K3 FeCN होल 6 इसका हो जाएगा। थर्ड वाले का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट आयन, आयन है ये, ठीक है, आयन है तो इसमें चार्ज भी होगा, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि उसमें कुछ चार्ज होगा, वो हमें निकालना होगा। पहले हम इसका सिंपल नाम लिखेंगे, ट्राईऑक्सिलेटोक्रोमेट है, सो इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर क्रोमियम। सबसे पहले हम क्रोमियम का लिखेंगे मेट, ओके। तो यहाँ पर ये क्योंकि नेगेटिव आपको समझ में आ गया होगा कि ये नेगेटिव है, तभी तो इसका नाम क्या आएगा, क्योंकि ये एक पार्ट है, पूरा कंपाउंड नहीं है, है ना, ये एक पार्ट है, तो इसमें कुछ चार्ज होगा और ये चार्ज आपको समझ में आ गया होगा क्रोमेट से। क्रोमेट से आपको समझ में आ गया कि ये कौन सी स्पीशीज़ है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है ना, तो यहाँ पे कोई आपको वो सोचने की ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। तो क्रोमेट जो है यहाँ पर आपके पास आ गया है, क्रोमेट जो है वो आपके पास है Cr एज इट इज़ लिख देंगे आप, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर ट्राईऑक्सिलेटो है यानी कि OX3, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल चार्ज कितना आएगा, ओवरऑल चार्ज अगर आप निकालेंगे, क्रोमियम अगर आप देखेंगे, क्रोमियम होगा यहाँ पर क्रोमियम 3 आपके पास दिया हुआ है, क्रोमियम की 3, और ऑक्सिलेट हम जानते हैं -6 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, सिंपल सा है, -3। ये +3 क्यों होगा, नहीं होगा यहाँ पे +3, क्योंकि ये खुद आयन है, हम इसी का तो निकाल रहे हैं, हम किसी और को थोड़ी ना निकाल रहे हैं, ये खुद एक आयन है और इसका क्या होगा -3 होगा, राइट। वो तो क्रोमेट से भी आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे हेक्सासाइनोफेरेट है, फेरेट आ रहा है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, नेगेटिव स्पीशीज़ ही होगी, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह। फेरेट है यानी कि Fe, और साइनोस है 6 यानी कि CN होल 6। फिर इसका भी हम निकाल देंगे, Fe जो है आपके पास 2 दी हुई ऑक्सीडेशन स्टेट 2, और CN होता है -6, ये आ जाएगा आपके पास 4, वो भी माइनस का, एज इट इज़ आप यहाँ लिख देंगे इसका -4, ठीक है। इसको मैं अलग कलर से दिखा देती हूँ आपको, -4, यहाँ पर इसका हो जाएगा आपके पास चार्ज लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने आयन मेंशन किया है यहाँ पे, तो चार्ज लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इतना ही करने वाले हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा मेन यहाँ पे टॉपिक आने वाला है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned